जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, आप यह वीडियो देख सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। 20 में से बताइए कितने क्वेश्चन सही हैं। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। आपसे पूछा है कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय। अंडाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय का विकास फल में होता है। वही अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड का विकास बीज में होता है। पंखुड़ियां और अन्य पुष्पदल निषेचन के बाद सामान्यतः झड़ जाते हैं। अतः फल जो होता है अंडाशय का परिपक्व रूप और बीजांड का परिपक्व रूप होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पत्तियों का रंग नारंगी पीला, पत्तियों का लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। आपसे पूछा कि पत्तियों का होना लाल रंग, नारंगी रंग और पीला रंग किसके कारण होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कार्टियोनाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन शरद ऋतु में क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं। इस समय पत्तियों में मौजूद कैरोटीनॉइड रंग द्रव्य दिखाई देने लगती है, जिससे पत्तियां लाल, नारंगी और पीली दिखती हैं। कैरोटीनॉइड दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन्स यानी कि नारंगी रंग और जैंथोफिल्स यानी कि पीला रंग। पौधों में लाल रंग कभी कभी एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट से भी आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लक्स मीटर का उपयोग लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को लक्स या ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी, प्रकाश व्यवस्था, प्रयोगशालाओं और उद्योगों में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए किया जाता है, कैलोरीमीटर उष्मा मापने के लिए और अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी ग्रंथि शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है। आपसे पूछा है कि कौन सी ग्रंथि शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यह एंटीड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच वैस्मोप्रेसिन के द्वारा शरीर का जल संतुलन नियंत्रित करती है। एडीएच का कार्य गुर्दों में पानी का पुनः अवशोषण बढ़ाना। एडीएच की कमी होने पर रोग डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पतला मूत्र निकलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि मानी जाती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि यानी कि दोहरा कार्य अंतःस्रावी और बहिस्रावी करती है। यह पाचन एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज बनाती है, जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। या इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन भी स्रावित करती है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि ध्यान रखिए यकृत है। सबसे लंबी ग्रंथि अग्नाशय, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण अग्नाशय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। आपसे पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम करता है भारी जल। मंदक का कार्य जो होता है वह तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों को गति को कम करना, ताकि वह नाभिक के विखंडन कर सके। भारत के परमाणु रिएक्टरों में मुख्यतः भारी जल और कभी-कभी ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल यानी कि D2O समान जल H2O में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। आपसे पूछा है कि शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त को शुद्ध करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र। वक्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
वक्र का मुख्य कार्य है रक्त को फिल्टर यानी कि शुद्ध करना और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। वक्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के दोनों वक्र मिलकर प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करते हैं। वक्र शरीर का जल संतुलन और लवण संतुलन भी बनाए रखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। आपसे पूछा है कि चिकन पॉक्स जो होता है वह किसके कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेरियोला वायरस से, वेरियोला वायरस से। चिकन पॉक्स एक वायरल रोग है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। या बहुत संक्रामक रोग है और मुख्य रूप से बच्चों में होता है, लेकिन वयस्कों को भी प्रभावित कर सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाथ से गैस के रूप में किसका प्रयोग होता है। आपसे पूछा है कि हाथ से गैस के रूप में किसका प्रयोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर हास्य गैस कहा जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और सर्जरी में हल्की संवेगहीनता के लिए किया जाता है। यह गैस सांस लेने पर हल्का उत्साह और खुशी पैदा करती, इसलिए इसे हास्य गैस कहा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्त गैस और अमोनिया एनेस्थेरी सफाई और उर्वरक में इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है या 78% पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि 78% यह पाया जाता है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो दहन को ना तो बढ़ाती है और ना ही खुद जलती है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधे इसे नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस की जो प्रतिशत मात्रा है वो 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन पौधों में पाया जाने वाला एक विकास हार्मोन है जो मुख्यतः कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह जड़ में बनता है और पत्तियों व कलियों तक पहुंचकर वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। बाकी भी अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है यह प्रश्न। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 746 वाट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह शक्ति की एक इकाई है जिसे जेम्स वाट ने परिभाषित किया। यह इस विचार पर आधारित है कि एक घोड़ा एक सेकंड में लगभग 550 फुट पाउंड कार्य कर सकता है। तो एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले 1 किलो वाट बराबर कितना होता है तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधे भविष्य के लिए खाद को किस भाग में संग्रहित करते हैं। आपसे पूछा कि पौधे भविष्य के लिए खाद को यानी कि फूड रिजर्व को किस भाग में संग्रहित करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटिलेडोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोटिलेडोन यानी कि बीजपत्र बीज का वह हिस्सा है जहां भविष्य के पौधे के लिए भोजन संग्रहित रहता है। अंकुरण के दौरान यही भोजन भ्रूण को ऊर्जा देकर नए पौधे के विकास में सहायता करता है। एक बीज में एक या दो कोटिलेडोन हो सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बीज के अंदर भ्रूण को सूखने से तथा चोट से कौन बचाता है। आपसे पूछा है कि बीज के अंदर भ्रूण को सूखने से तथा चोट से कौन बचाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीड कोट। सीड कोट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीड कोट यानी कि बीज की बाहरी कठोर परत होती है। इसका मुख्य कार्य है भ्रूण को सूखने से बचाना, बाहरी चोट, दबाव या संक्रमण से सुरक्षा देना, बीज के वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रखना। बीजावरण 2 परतों से होता है। टेस्टा यानी कि कठोर बाहरी परत होती है, टेस्मेन यानी कि अंदरूनी मुलायम परत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का संचरण
किस रूप में होता है? आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का संचरण किस रूप में होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अर्थात माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। ध्वनि में ऊर्जा का संचरण संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। ध्वनि तरंगे ध्वनि यांत्रिक तरंग है, इसलिए इसे माध्यम यानी कि वायु जल ठोस की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन करता है? आपसे पूछा है कि कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन पेट में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय होकर प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना शुरू करता है। प्रोटीन पाचन की पहली स्टेपेट में पेप्सिन द्वारा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपसे पूछा है कि बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1676 में स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में से सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा और उनका वर्णन किया। ल्यूनहॉक ने इन्हें एल्यूमिनियम किस नामक दिया। अन्य वैज्ञानिक की खोजों की बात करें तो लुई पास्चर, रोगाणु सिद्धांत, पौष्टिकरण और रेबीज वैक्सीन, रॉबर्ट हुक कोस्का की खोज और कार्ल कोस्का की खोज की, और ग्रेगर मेंडल आनुवंशिक जनक या वंशाणु के नियम इन्होंने दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, या आपसे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। या ब्राई ग्रंथि है क्योंकि यह पित्तरस का स्त्राव करती है। यकृत शरीर में वसा का पाचन करती है, विष हरण करती है, ग्लाइकोजन भंडारण करती है, प्रोटीन संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिस्टली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में की थी। चलिए प्रमुख गैसों की खोज बताते हैं आपको जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की जो खोज की थी वह की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जोसेफ ब्लेक ने की थी, और अमोनिया की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आवर्त सारणी को मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। पहले मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर किया था, जो आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण थी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या जो है कुल वर्ग की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त 7 हैं। पहला तत्व हाइड्रोजन है और 118वां तत्व जो ऑग्निशॉन है, ओजी जो है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 118 है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई क्वेश्चन ना बन रहे हो तो उसको रट लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाल ही में जो ग्रुप डी एग्जाम में हुए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है? आपसे पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।